Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 4 of Honeysuckle book, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So, this is a story about Kalpana Chawla. We all know Kalpana Chawla. She was an astronaut, a very successful astronaut, right? So, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into the space. तो जो कल्पना चावला थी वो पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, और वो एक कोलंबिया स्पेस शटल थी, उसमें जो फर्स्ट वुमेन उसमें गई थी। ठीक है, तो सैडली जो वो मिशन था वो ट्रेजेडी में ख़त्म हो चुका था। सो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, एक ये न्यूज़ रिपोर्ट है अबाउट द कोलंबिया, जब वो ब्रेक हो गया था फ्लेम्स में, वो उस ट्रेजेडी में ख़त्म हो चुका था वो स्पेस शटल, तो उसकी एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, सो नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स हियर. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college. After that, she graduated from Tagore School. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था, उन्होंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वो एक स्पेस की पार्ट बनेंगी, स्पेस में जाने की पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो उन्होंने उनके लिए यही काफ़ी था, यही इनफ यानी काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन परसू करने की परमिशन दे दी थी जब उन्होंने टैगोर स्कूल अपना कंप्लीट किया था। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू USA। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, और तब वो कहाँ चली गई थी, अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली गई, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। उनके फादर के इतने ग्रेट, मतलब उनके फादर के बहुत मना करने के बाद भी उनके फादर इस हक में नहीं थे कि वो अमेरिका अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने जाए। तो फिर उन्होंने बाद में वहाँ से अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। पहले उन्होंने USA से मास्टर्स डिग्री ली, फिर PhD उन्होंने की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉट थी, और वो to blast off from launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in successful mission in space। ठीक है, तो उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन जो था स्पेस का उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी। तो वो इंडियन अमेरिकन इसलिए थी क्योंकि वो इंडियन, तो वो क्योंकि इंडिया में उनका बर्थ हुआ था, उनका जो शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, और उनकी एक शादी और उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी बाद में जब वो पढ़ाई और अपनी जॉब करने गई थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff of Kennedy Space Center as they watched Columbia lift off। जब कोलंबिया जो स्पेस शटल था, जब वो लिफ्ट ऑफ यानी कि जब उसने उड़ान भरी, तब उसकी फैमिली, जो उनकी फैमिली कल्पना चावला की फैमिली थी, उनका जो स्टाफ था, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से चीयर किया। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, but was naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Perry Harrison। तो कल्पना चावला जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में हुआ था, हरियाणा के एक शहर में हुआ था। ठीक है, वो नेचुरलाइज्ड US सिटीजन थी, यानी कि उन्होंने सिटीजनशिप US की ले ली थी बाद में। ठीक है, नेचुरलाइज का मतलब होता है जो पहले तो कहीं और का होता है पर बाद में उसे सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट होने के अलावा वो एक फ्लाई सिंगल भी था, उनके पास फ्लाई सिंगल लाइसेंस भी था, वो एक मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन का भी लाइसेंस था उनके पास, और वो उनके पास सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स चलाने का भी, मतलब उन्हें ये सब चलाना भी आता था। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब वो पायलट बन गई तो उन्होंने सोचा कि वो एक अलग और चैलेंज ले, एक और बड़ा चैलेंज ले, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नासा की स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। तो फिर पहले तो वो एक रिसर्च
साइंटिस्ट की तरह हायर की गई नासा में इन 1994 में उन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर द ट्रेनिंग। नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, उन्होंने कहा कि आप अपनी फील्ड में एक इकलौती, मतलब आपकी फील्ड में, इस फील्ड में एक वुमेन होकर आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा, अपनी स्टडीज़ करते हुए, अपनी स्टडी परस्यू करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक छोटी सिटी, एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, या मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करती हूँ। मेरे खुद के ड्रीम्स से, जैसे दूसरों के ड्रीम्स होते हैं, मेरी भी उन्हीं तरह ड्रीम थे, और मैं उसे फॉलो करती थी, मैं उसे फॉलो करने के लिए हार्ड वर्क करती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, और जो मेरे आसपास लोग थे, फॉर्चुनेटली यानी मतलब कि भाग्यवश, मतलब कि गॉड, विद गॉड ग्रेस, मतलब मुझे सबने इनकरेज किया। इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कैरी ऑन, कि उन्होंने कहा कि जो तुम चाहती हो वो तुम करो। तो कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। जो उनका फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, ठीक है, वो 15 days का था और 16 hours और 34 minutes लॉन्ग था। इतना बड़ा ट्रिप थी उनकी स्पेस में, ठीक है। और उन्होंने अर्थ के 252 टाइम्स जो है चक्कर लगाए थे, ठीक है। उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक है, ट्रैवल किया था, इतने देर तक उसके आसपास वो घूमे थे शटल में, स्पेस शटल में। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उसके अंदर 3 लोग थे, एक जापानीज एस्ट्रोनॉट था, एक यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट थे, और एक कल्पना चावला जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट, या फिर हम कहें यूएसए की वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन थी, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं। इट्स क्वाइट क्लियर है, मैं आपको लेट बता रही हूँ, पर है ना, आप जानते ही हो। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए स्पेस में कि प्लांट्स पॉलिनेट हो सकते हैं, या फिर फूड ग्रो हो सकता है स्पेस में। उन्होंने कुछ मेटल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, टेस्ट किए, और फास्टर कंप्यूटर चिप्स पर टेस्ट किए कि ये सब हो सकते हैं कि नहीं। और इस सारी एक्सपेरिमेंट्स का खर्चा आया $56 million। ऑन द सैटरडे नाइट, जब वो कोलंबिया डिज़ास्टर की न्यूज़ आई कि कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक हो चुका है, ठीक है, और देयर वो शॉक, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और लोग शॉक में थे। जो करनाल टाउन था, जो करनाल हरियाणा का टाउन था, वहाँ पे लोग रात तक जागते रहे, वो प्रे करते रहे कि कल्पना चावला जो हैं वो सरवाइव कर जाएं, वो किसी तरह बच जाएं, और बाकी सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो भी बच जाएं, ठीक है। और जर्नलिस्ट रोड, एक जो राइटर होते हैं, जो न्यूज़ राइटर्स होते हैं, ठीक है, जनरल लिखते हैं, जो उन्होंने लिखा शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, यानी कि रोल मॉडल थी, एक तरह की, जैसे हीरो डू डिफरेंट थिंग्स ना, एक हीरो होते हैं कुछ कमाल करने वाले, तो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत बड़ी काबिलियत चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। इस एज के अंदर, इस टाइम पर आपके अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। आप एक इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि जिसके अंदर सारी चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। तो हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, ठीक है, बहुत ऑ इंस्पायरिंग, यानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी उनकी अचीवमेंट्स, और है थी, ठीक है। तो ये चैप्टर कल्पना चावला कंप्लीट हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा लास्ट में एक और पैराग्राफ है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काई हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन। तो बहुत सारे इंडियंस के लिए, यंग इंडियंस के लिए खासकर, जो ये कल्पना चावला की स्टोरी है, बहुत एक बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है। इन अ मैसेज, उन्होंने कोलंबिया
के स्पेस शटल के थ्रू ही चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज भेजा था। उन्होंने मैसेज में कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। आपके सपनों से लेकर सक्सेस यानी कि कामयाबी तक का जो पाथ है, जो राह है वहाँ तक जाने की, वो एग्जिस्ट करती है, सबके पास है वो राह। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। बस आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास तरीका होना चाहिए, आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए उसको फाइंड करने का, उसके पाने का। द करेज टू गेट ऑन टू इट। आपके पास एक करेज यानी कि करेज होना चाहिए, कुछ कर दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए आपको वहाँ अपने सक्सेस तक पहुँचने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो कहती हैं कि बहुत पक्का को बहुत लोग होंगे जो इस ड्रीम को की जर्नी को फुलफिल करना चाहते हैं। तो उनकी स्टोरी हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग सी। तो मे यू ऑल इंस्पायर फ्रॉम दिस स्टोरी। तो आगे हमारे पास एक पोएम है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट इन दिस चैप्टर। पोएम है द ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या है, आप ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करते हो, वो इस पोएम में बताया गया है। ब्यूटी को देखा जा सकता है सनलाइट में। कहाँ देख सकते हैं? सनलाइट के अंदर जो ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्यूटी को हम देख सकते हैं सनलाइट के अंदर, ट्रीज के अंदर देख सकते हैं, हम बर्ड्स के थ्रू बर्ड्स में एक ब्यूटी है, बर्ड्स के अंदर देख सकते हैं ब्यूटी। कॉर्न ग्रोइंग यानी कि जो मक्की की जो वो मक्की की ग्रोथ होती है, मक्की की फसल होती है ना, ठीक है, उसकी फसल में हम देख सकते हैं ब्यूटी। लोगों को काम करते देख सकते हैं, या फिर हम कहें कि वो अपनी हार्वेस्ट के लिए, कि उनकी हार्वेस्ट उग रही है, उस खुशी में जो डांस कर रहे हैं उसके अंदर ब्यूटी देख सकते हैं। ब्यूटी इज़ हर्ड। ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? इन द नाइट में सुन सकते हैं। विंड साइंग, जो हवा की आवाज़ें हैं, हवा की चलने की आवाज़ है, उसमें हम सुन सकते हैं। जो रेन फॉलिंग यानी कि बारिश होने के अंदर सुन सकते हैं, बारिश की आवाज़, बारिश की गिरने की आवाज़ में हम सुन सकते हैं। और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, जो वो बड़ी श्रद्धा से, वो बड़ा खुशी से या बड़ा ध्यान से जो चैंट कर रहा है या गा रहा है सिंगर, उसके अंदर हम ब्यूटी सुन सकते हैं। तो ब्यूटी सीन और ब्यूटी इज़ हर्ड, ठीक है। एंड ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। ब्यूटी आपके अंदर है, आपकी गुड डीड्स में है, हैप्पी थॉट्स में है। गुड डीड्स यानी अच्छे कामों में है, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचारों में है, ठीक है। दैट रिपीट देमसेल्व्स। और ये जो आपके अच्छे काम हैं वो आपको जो रिपीट करते रहते हैं अपने आप को, आपकी ड्रीम्स में, आपके सपनों में, इन योर वर्क, आपके कामों में, आपके जो अच्छे काम हैं, अच्छे विचार हैं, वो आप कामों में रिपीट करते हैं। एंड इवन इन योर रेस्ट, और आपकी रेस्ट में भी एक ब्यूटी है। तो ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, सो रीड इट एंड गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस, please take the screenshot of these questions, ठीक है, and do it in your notebook. So the first question, where was कल्पना चावला born? कहाँ उनका बर्थ हुआ था? हमें पता है वो करनाल के, एक हरियाणा के करनाल शहर में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और वो इंडियन अमेरिकन क्यों थी? क्योंकि वो वैसे तो बोर्न तो इंडिया में हुई थी, पर उनके पास सिटीजनशिप थी अमेरिका की, ठीक है, इसलिए वो इंडियन अमेरिकन थी। और व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस? वो क्यों गई थी? ये हमने पढ़ लिया, इसके अंदर आंसर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? ये भी है हमारे पास। व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट, ये हमने एबिलिटीज़ देखी क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने लिखा था अपनी जर्नल में, ठीक है। उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कि इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज होनी चाहिए उनके पास। और आप बता सकते हैं उनका फर्स्ट मिशन को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट डज कल्पना चावला, उन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू करने के बारे में क्या बताया, ठीक है। अब ये ब्यूटी, जो द ब्यूटी पोएम है, उसका एक क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर उन्होंने यही पूछा है कि आप क्या सुन सकते हो तो कहाँ सुन सकते हो, देख सकते हो तो कहाँ देख सकते हो। तो ये इसका आंसर है, डू इट इन योर नोटबुक, okay. So thank you, this chapter 4 is fully completed in this single video, so do it and read it. Thank you, have a nice day.